बोचहा चुनाव का रिजल्ट का दिन है। सुबह से लगातार पोलिंग रिजल्ट आ रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि राजद के जो नेता हैं जो उतरे हैं वहाँ पे वो जीत के परचम लहरा सकते हैं। इसके साथ अभी तक के रिजल्ट में अमर पासवान की जीत का डंका बज चुका है। अभी हमारे साथ लवली जी हैं, इनसे बात करते हैं कितनी खुशी है, आखिर बोचहा का इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए अभी हम लोग भी बोचहा सीट में चुनाव प्रचार में गए थे। मैं राजद में हूँ और इस नाते पूरे जगह चार पाँच दिन समय दिया और उधर चेतन आनंद को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। 4-5 दिन चेतन जी अलग अलग जगह हम लोग घूमे और लोगों ने, जब हम लोग ने अमर पासवान के लिए, अपना राजद प्रत्याशी के लिए हम लोगों ने वोट मांगा, वहाँ लोगों ने हमें दिया। हमें समाज और समर्थक ने खुलकर के साथ दिया। जहां मंत्रिमंडल पूरा उतर गया, जहां हमारे बनाए गए जो एनडीए में विधायक है वो लोग घूम रहे हो, उन्हें भी नकारने का काम किया समाज और समर्थक ने। क्योंकि सब लोग जाने किस तरह से घटना हो रही, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ गया, किस तरह से आज आप देखिए महंगाई, बेरोजगारी, किस पर बात करें। अफसरशाही का बोलबाला है, अफसरशाही का बोलबाला है। इधर आप जो है निर्दोष को जेल में रखे हुए हैं, निर्दोष को आनंद मोहन जी 14 साल से जेल में हैं और अभी तक सरकार निकाल नहीं रही है। और वो घटना मुजफ्फरपुर की घटना है। जब घटना होती इसलिए बच्चा बच्चा वहां पर जानता है सच्चाई को, तो इसलिए हमें समाज और समर्थक ने खुल के साथ दिया। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बोचहा की जीत में किस तरह से उन लोगों ने हमारे कहने पर, चेतन आनंद के कहने पर, हमारे समाज और समर्थक ने हमें साथ दिया और तेजस्वी जी के प्रति अपना विश्वास, भरोसा व्यक्त किया। तो ये बड़ी जीत है और ये सरकार को भूलना नहीं चाहिए। ये जोरदार तमाचा है। ये नहीं कि सिर्फ एक सीट, ये सीट पर पूरी ताकत लगा दिया था एनडीए ने। चाहे वो स्टेट का हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई नहीं बचा था। एक एक गांव, एक एक घर और मंत्री। उसी तरह से केंद्र सरकार में प्रतिष्ठा बना लिया था। और वहां जब हमारे कहने पर लोगों, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे समाज और समर्थक जो हमारा है वो हमारे कहने पर देता है, तो ये बड़ी बात है। और ये सरकार को जोरदार तमाचा है। हमारी पार्टी के वहाँ प्रत्याशी को जिताने का काम किया और A to Z की पार्टी जो तेजस्वी यादव कहते हैं, निश्चित रूप से ये A to Z की पार्टी है। सभी लोगों ने साथ दिया है। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ उनके भरोसे पर। जिस तरह से भरोसा व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से खरे जीत के बाद आप लोग जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? अब जनता जो पावर, अभी हम लोग विपक्ष में है, जनता की लड़ाई को हम लोग सड़क पर लड़ेंगे, सदन में भी लड़ते ही हैं। आज जो विधायक हैं, चेतन जी हैं, वहां पर जो जिताए गए हैं और जो इतने सारे राजद के हैं और जो हम लोग को साथ दे रहे हैं, तो वो सदन में भी आवाज उठता है जनता के लिए। सड़क से लेके सदन तक हम जनता के लिए हैं, जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। जनता ने जो भरोसा किया है, विश्वास किया है, उसे ठेस लगने नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये जोरदार जो तमाचा वहाँ की जनता ने लगाया है उसे भूलना नहीं चाहिए कि एक सीट कह करके, ये एक सीट से कुछ हम लोग कहते थे आईना दिखाने का काम किया है। बोचहा की महान जनता ने सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसकी जो नीति है, उसका जो सिद्धांत है, तो उस पर आईना दिखाने का काम बोचहा सीट में राजद को जिता करके दिया है और एनडीए को आईना दिखाया है। आप संभल जाना चाहिए। आप निर्दोष को अंदर रख दिए हैं, निर्दोष को 15 साल होने चला है। आप यहाँ बेरोजगारी ले आए हैं, नौजवान आज रोड पर है खाने के लिए। मतलब कि इतना ज्यादा महंगाई कभी देखे थे? कौन सा चीज है जो जरूरतमंद का चीज है? सब एक एक चीज जरूरतमंद की चीज को, महंगाई, अफसरशाही बेलगाम है। और आप एक तरफ स्टैचू बना रहे हैं, इतिहास पुरुष बन रहे हैं, इमारत बना, उससे भूख नहीं मिटता है। और दूसरी तरफ निर्दोष जो जनाधार वाले लोग हैं, जो पुरुषार्थी हैं, चाहे वो लालू जी हो चाहे वो आनंद मोहन जी हो, पुरुषार्थी लोग को आप अंदर में रख दिए हैं। तो जनता सब कुछ समझ गई है और ये जवाब देने का काम की है। सरकार को एक करारा झटका लगा है, करारा जवाब देना है। अब संभल जाना चाहिए सरकार को। इस चुनाव में हार के बाद एनडीए को संभल जाना चाहिए और अपने पर आत्ममंथन करने का समय है एनडीए को कि हमने कहाँ गलती किया है, कहाँ क्या करे। और वो आत्ममंथन करे, चिंतन करे और अपना जो नीति और सिद्धांत अपनाया हुआ है उसमें बदलाव लाए। तो ये थी लवली आनंद, जिन्होंने बोला है कि उसके बाद से ये जीत काफी लाजमी है, साथ ही ये सरकार के ऊपर एक तमाचा है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।